मनुष्य अपने जीवन को समझने की कोशिश में पूरा जीवन गुजार देता है और अंत में उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ वह बाहर खोज रहा था वह सब उसके भीतर ही था। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर जाकर मिलेगी, जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जब हमारे पास पैसा होगा, जब लोग हमें पहचानेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी भविष्य की घटना नहीं है, ये एक वर्तमान की स्थिति है। तुम अभी इस क्षण भी खुश हो सकते हो, लेकिन तुमने अपनी खुशी को शर्तों में बांध दिया है। तुम कहते हो जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, और जीवन कहता है जब तुम खुश हो जाओगे तब सब ठीक हो जाएगा। जीवन एक आईना है, तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें दिखाई देता है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो पूरी दुनिया तुम्हें अशांत लगेगी। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो हर व्यक्ति तुम्हें प्रेम से भरा दिखेगा। लेकिन हमने उल्टा रास्ता चुन लिया है। हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम खुश हो सकें, जबकि सच्चाई यह है कि जैसे ही तुम अपने भीतर बदलते हो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम हर समय डर में जीते हो तो तुम्हारा जीवन भी डर से भरा होगा। अगर तुम भरोसा करना सीख जाते हो तो जीवन तुम्हारे सामने अपने रहस्य खोल देता है। ध्यान रखो, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि हमें कुछ बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, सफल इंसान, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि हमें होना कैसे है। हम करने में इतने खो गए हैं कि होने को भूल गए हैं। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, बस शांत बैठते हो, अपने भीतर झांकते हो, तभी पहली बार तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। और वही मिलन सबसे बड़ा सत्य है। तुम न तुम्हारा नाम हो, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारे विचार। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। जब तुम यह समझ जाते हो तो जीवन बदल जाता है। फिर न तुम्हें किसी से जलन होती है, न किसी से तुलना, न कोई डर रहता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम पूर्ण हो। जीवन का असली आनंद तब शुरू होता है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। पेड़ कभी कोशिश नहीं करता कि वह किसी और पेड़ जैसा बने। फूल कभी तुलना नहीं करता कि वह दूसरे फूल से कम है या ज्यादा, और इसलिए वे इतने सुंदर हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो खुद से असंतुष्ट है, और यही उसकी पीड़ा का कारण है। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तुम भाग नहीं रहे होगे, तुम बस जी रहे होगे। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। हर सांस में, हर क्षण में, हर अनुभव में, क्योंकि जीवन कोई कहानी नहीं है जिसे पढ़ा जाए। ये एक संगीत है जिसे सुना और जिया जाता है। और जब तुम इस संगीत में खो जाते हो तब तुम पाते हो कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। तुम हमेशा से वहीं थे जहां तुम्हें होना चाहिए था, बस तुम्हारी नजर कहीं और थी। अब उसे भीतर ले आओ और देखो जीवन कितना सुंदर है। और जब तुम सच में भीतर देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाई देता है कि तुम्हारा सारा संघर्ष, तुम्हारी सारी भागदौड़ असल में किसी और से नहीं, खुद से ही है। तुम खुद से भाग रहे हो, अपने ही भीतर छुपे हुए सवालों से, उन अधूरे एहसासों से जिन्हें तुमने कभी पूरा होने ही नहीं दिया। तुमने अपने ऊपर इतने चेहरे पहन लिए हैं कि अब तुम्हें अपना असली चेहरा याद ही नहीं। समाज ने तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम असल में क्या हो। और धीरे धीरे तुम वह बन गए जो तुम नहीं थे। यही कारण है कि भीतर एक खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी है